देव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। पंचदशो अध्याय चौथा श्लोक। दृढ़ वैराग द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष पीछे संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण निर्वित प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है। गुहेश्वर कहते हैं इसके लिए समर्पण आवश्यकता है। जिस परमेश्वर में पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में गया हुआ वैराग में स्थिर पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया, उसकी पहचान क्या है। इस पर कहते हैं उपयुक्त प्रकार के समर्पण से जिनका मोह और मान नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी संगदोष जिन्होंने जीत लिया है, आध्यात्मिकता परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निर्वृत्त हो गई है और सुख दुख के द्वंद्व से विमुख हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता। यहाँ तक वैराग की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाता है। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता है वही मेरा परम धाम है अर्थात उनका पूर्व जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर कहते हैं जीव लोक अर्थात इस देह में शरीर ही लोक है। यह जीवन आत्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थिर मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षित करता है। भला कैसे? जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को हरण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवन आत्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे मन और पांचों इंद्रिया के कार्य कलापों को ग्रहण करके आकर्षित करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल ही चाहिए है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं, लेता कौन है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह अज्ञान तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया। पिंड द्योतक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वह जाकर करता क्या है। मन सहित 6 इंद्रिया कौन है। उस शरीर में स्थिर होकर यह जीवन आत्मा कान आँख त्वचा जीवा नासिका और मन आश्रय लेकर अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं शरीर छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थिर हुए विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुण से युक्त हुए भी जीवन आत्मा विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानता। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं। ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले आगे देखे। योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेटकर इस आत्मा को यत्न करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु अकृतार्थ आत्म वाले अर्थात मलिन अंतकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका अंतकरण ब्रह्म प्रवृत्ति में अभी बिखरा है। चित्त को सब ओर से समेटकर अंतर आत्मा में यत्न करने वाला भाविक जन ही उसे पाने के
योग होते हैं। अतः अंतकरण से सतत सुमिरन आवश्यक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती है, जो पीछे बता भी आए हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। जो तेज सूर्य में स्थिर हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थिर है और जो तेज अग्नि में है, इसे तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली बताते हैं। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूत में धारणा करता हूँ और चंद्रमा में सब स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पति को पुष्ट करता हूँ। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थिर होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अध्याय 4 में स्वयोगेश्वर श्री कृष्ण इंद्रियाग्नि अग्नि, योगाग्नि, प्राण अपान अग्नि, ब्रह्म अग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेखन किया है, जिसमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से जप सदैव श्वास प्रवास से होता है। उसकी 4 विधियां वैखरी, मध्यमा, पसंती और परा है। इन 4 विधियों से तैयार होने वाला अन्न को मैं ही पचाता हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्मा में एकमात्र अन्न है, जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है, फिर कभी अतृप्त नहीं होता। शरीर के पोषण पर चलित अन्नों को योगेश्वर में आहार की संज्ञा दी है। युक्त आहार वास्तविक अन्न परमात्मा है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा की 4 विधियों से निकलकर ही वह अन्न परिपक्व होता है। इसको अनेक महापुरुष नाम, रूप, लीला और धाम कहा है। पहले धाम का जप होता है। कर्मश हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होने लगता है कि वह ईश्वर किस प्रकार कण कण में व्याप्त है, किस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है। इस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है, बाहर की रामलीला, रासलीला नहीं। और ईश्वर लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जब मुरली धारी का स्पर्श मिलता है, तब धाम की स्थिति आती है। उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें प्रतिष्ठित होना और परावाणी की परिपक्व अवस्था में परम ब्रह्म का स्पर्श कर उसमें स्थिर होना, दोनों साथ साथ होता है। इस प्रकार प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रवास से युक्त होकर 4 विधियों से अर्थात वैखरी, मध्यमा, पसंती और कर्म उत्थान होते परा की पूर्ति काल वह अन्न ब्रह्म परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है और पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व ही है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थिर हूँ। मुझे ही सबरू की स्मृति सुरती, जो तत्व परमात्मा विस्मृत है उसका स्मरण हो जाना होती है। प्राप्ति काल का चिंतन है। स्मृति के साथ ही ज्ञान का साक्षात्कार और अहोपोत अर्थात बाधाओं का शमन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेद द्वारा मैं ही जानने योग हूँ। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदस्य अंतकरण वेदांत अलग था, तभी तो जानकारी हुई। जब जानते ही उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो कौन किसको जाने। वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूँ और वेदित अर्थात वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा है कि संसार वृक्ष है, ऊपर परमात्मा मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इसे मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है, मूल से जानता है, वह वेदित है। यहाँ कहते हैं कि मैं वेदित हूँ, उसे जो जानता है। श्री कृष्ण ने अपने को उसकी तुलना भी खड़ा किया, वह वेदित है, मैं वेदित हूँ। श्री कृष्ण भी एक तत्व महापुरुष, योगियों के भी परम योगी थे। यहाँ यह प्रश्न पूरा हुआ।
अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप 2 प्रकार के होते हैं। अर्जुन, इस संसार के क्षय होने वाले परिवर्तनशील और अक्षय परिवर्तनशील ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर के नाशवान है, क्षर पुरुष है, आज है तो कल नहीं रह जाएंगे। और दूसरा कुटस्थल पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध अर्थात जिसकी इंद्रिया समूह कुटस्थल है वही अक्षर कहलाता है। अब आप स्त्री कहलाते हो अथवा पुरुष। यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कार का कर्म लगा है तो आप क्षर पुरुष है, और मन सहित इंद्रिया कुटस्थ हो जाती है तब वही अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष ही अवस्था विशेष ही है। उन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है, उन दोनों से अति उत्तम पुरुष जो अन्य ही है, जो तीनों लोक को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है। परमात्मा व्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचारक है। शब्द है प्रस्तुत हुआ नहीं है, अर्थात अधिवार्चनीय या क्षर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों में इंगित किया गया है, किंतु वह अन्य अर्थात अनिवर्चनीय है। उसी स्थिति में युगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं। मैं उपयुक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हुआ और अक्षर अविनाशी कुटस्थल पुरुष से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भरत, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को संस्कार जानता हुआ सर्वत्र पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है, वह मुझे विलग्न नहीं है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः युगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जब निंद्रा में तू सोया, भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योतिष ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवौ दशरथ यजिद बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु ऐ भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। नीलाम श्यामल कोमलंगम, सीता समारोपित वाम भाग्यम। पानुमा साहेब चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। कर्पूर
गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ओम शांति। जय गुरुदेव भगवान की। ओम प्रणाम।